हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग इसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल फ्री में, यूट्यूब पर होने वाली सभी क्लास की पीडीएफ, सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स और कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने को मिल जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आप सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए प्ले स्टोर से तुरंत मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम यानी छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है कर्नाटक, सेकंड में है केरल, थर्ड में है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बंगाल छूट गया है, और फोर्थ में है उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम या छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? तो जिसने भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होगी उसे पता होगा कि केरल में रहने वाले लोग जो होते हैं वह नदियों को पार करने के लिए छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें वल्लम बोला जाता है, जिन्हीं पर बैठकर जो बच्चे वगैरह होते हैं वह स्कूल भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहाँ के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो नदी को पार करने के लिए बांस के बने हुए पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र जो है किस राज्य में होना चाहिए ये आपको बताना है, या फिर इस क्षेत्र के राज्य का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। अगर आप रोज़ शाम को 5 बजे होने वाली इस क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल से देख लेते हैं तो आपकी सीटीटी परीक्षा में ईवीएस सेक्शन में जो एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आपके कंफर्म हो जाएंगे, उनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो आप लोग 5 बजे इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। असम में इस प्रकार के जो पुल होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली या पुली का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया जम्मू और कश्मीर, सेकंड में लिखा गया उत्तराखंड, थर्ड में लिखा गया लद्दाख और फोर्थ में लिखा गया तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्राली या पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख में इस प्रकार की ट्राली हमें देखने को मिलती हैं, जो एक लोहे के तार से इधर से उधर बंधी होती हैं, जिस पर बैठकर जो लोग वहाँ के निवासी होते हैं वह नदियों को पार करते हैं, और बच्चे वगैरह भी जो होते हैं वह इन्हीं ट्राली में बैठकर स्कूल को जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है गुजरात, सेकंड में लिखा गया है हरियाणा, फोर्थ में लिखा गया है थर्ड में लिखा गया उत्तर प्रदेश और फोर्थ में लिखा गया पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर देंगे। जुगाड़ गाड़ी वो होती हैं जो आगे से इसमें बाइक लगी होती है और उसमें पीछे लकड़ी के फट्टे लगाकर उसमें ट्राली जैसा बनाया जाता है, और उसी पर बैठकर जो लोग होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और वहाँ के जो बच्चे वे स्कूल वगैरह जाते हैं वो भी उसी गाड़ी में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में इस प्रकार की हमें गाड़ी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 कथन लिखे गए हैं ABCD करके, उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें छांटकर आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हो रहेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हर ऑप्शन में
यहाँ पर दो दो विकल्प दिए गए हैं, जैसे बी सी हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। इस टाइप से हर ऑप्शन में दो दो विकल्प दिए गए हैं। तो आपको इनमें से कोई दो छांटने हैं, फिर इसके आंसर बताने हैं। पहले ऑप्शन में लिखा गया है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरे में लिखा गया जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जबकि चौथे ऑप्शन में लिखा गया है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर ए और बी वाला सही है, बाकी सी और डी यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी यहाँ पर सही हो जाता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या फिर उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। आपने देखा होगा जो उनकी पशुओं की त्वचा पर विविध प्रकार के पैटर्न बने होते हैं, जैसे जेब्रा में हो गया ब्लैक और वाइट कलर की पट्टियाँ बनी होती हैं, इसी प्रकार बिल्ली में पट्टियाँ बनी होती हैं। उसी प्रकार अन्य जानवरों में भी आपने देखा होगा कई प्रकार की, कहीं गोल गोल बना हुआ है, कहीं पे चौकोर टाइप के बने हुए हैं। इस प्रकार के जो पैटर्न बने होते हैं वह किस कारण होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण वो पैटर्न बने होते हैं। अगर हम उनके बाल काट देंगे तो अंदर से वो एक जैसे ही सारे दिखने लगेंगे, इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शरीर के वजन से, सेकेंड में लिखा गया सुनने की शक्ति से, थर्ड में लिखा गया शरीर की लंबाई से, और फोर्थ में लिखा गया शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सेकेंड यहाँ पर जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुनने की शक्ति से ये संबंधित होता है, तो इसका आंसर नंबर सेकेंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सेकेंड में लिखा गया है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। थर्ड में लिखा गया झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। और फोर्थ में लिखा गया एक झुंड में हाथियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको छांट के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइएगा। हाथियों के बारे में लिखा गया है और हाथियों के बारे में आपके हर परीक्षा में, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसको भी इनको डिटेल में पढ़ना है वो लोग NCERT की जो बुक हैं, जो कि हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप पर आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगी, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं, या फिर उसमें नोट्स भी दिए गए हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें ए और सी वाला ऑप्शन सही है और ये वाला इसका गलत है, इसीलिए इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकेंड में लिखा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तीसरे में लिखा गया है एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। और फोर्थ में लिखा गया है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे, इनमें से कौन सा कथन सही हो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, बाकी इसके जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाते हैं, तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। अब पहले ऑप्शन में लिखा गया है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सेकेंड में लिखा गया है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरे में लिखा गया है बगुला भैंस को डराना चाहता है। और चौथे में लिखा गया है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
कक्षा 1-2 में पढ़ने वाले बच्चे भी इसका आंसर बता देंगे क्या रहेगा इसका आंसर। जो बगुला और भैंस होती है इसमें सजीवता का संबंध होता है, और सजीवता का संबंध किसे कहते हैं ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है कि सजीवता का संबंध किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन को चुनिए। अब पहला ऑप्शन लिखा गया है, ये भी हाथियों के बारे में है। लिखा गया है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं। तीसरे में लिखा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम या फिर 2 कुंटल होता है। और चौथे ऑप्शन में लिखा गया है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 1 क्विंटल या फिर 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको छांट के बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो रहेंगे। हाथियों के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए हाथियों के बारे में यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर बताएंगे। देखिए हाथी जो होते हैं वे गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, कीचड़ वगैरह में, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये वाला इसका आंसर सही हो गया। सेकेंड वाला गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे नहीं होगा, हाथी जो होते हैं वह केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। तो ये वाला इसका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम या फिर 2 कुंटल होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि जो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है वह लगभग 100 kg या फिर 1 क्विंटल होता है। तो इसका ये वाला भी गलत हो गया। और इसका चौथा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 kg या फिर 1 क्विंटल पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो यह भी इसका सही आंसर है। तो इसका केवल फर्स्ट और फोर्थ वाला सही है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। अब यहाँ पर पहला कथन लिखा गया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकेंड में लिखा गया है इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। थर्ड में लिखा गया है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और फोर्थ में लिखा गया है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या सही हो रहेगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। इसका ए, बी और सी वाला सही है, बल्कि डी वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, बाकी इसके तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। अब यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प लिखे गए हैं, जिसमें से पहला हमारा है दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। दूसरे में लिखा गया दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं। तीसरे में लिखा गया है दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। और चौथे ऑप्शन में लिखा गया है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो रहेगा सभी लोग बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखते ही इनके आंसर बता पा रहे होंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। दोनों का जो संबंध था वह पर्यावरणीय मुद्दों पर था, तो इसीलिए कॉमन हो जाता है। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हरियाणा, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है उत्तर प्रदेश और फोर्थ है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर दीजिए। अमृता देवी बिश्नोई जो थी वह इनमें से किस राज्य की रहने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड बिल्कुल सही होता है। हमें पता है कि अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है राजस्थान के खेजड़ली गांव में रहने वाले लोग क्या कहलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया मारवाड़ी, सेकेंड में लिखा गया बिश्नोई, थर्ड में लिखा गया भील और फोर्थ में लिखा गया इनमें से कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर देंगे। राजस्थान के लोग जो खेजड़ली गांव में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है,
ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। इन्हें बिश्नोई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन का चुनाव कीजिए। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकेंड में लिखा गया है, लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। थर्ड में लिखा गया है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। चौथे में लिखा गया है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर देंगे। मधुमक्खी पालन के विषय में इनमें से कथन कौन कौन से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर गलत है केवल, क्योंकि हमें पता है जो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। बाकी इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वे सही हैं, तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। मधुमक्खी पालने हेतु जिस बक्से का प्रयोग किया जाता है उसमें मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए क्या डालते हैं? तो अभी हम लोगों ने बात करी, इसमें क्या डाला जाता है? इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अभी हमने इसके बारे में बताया आप लोगों को कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा गया है, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। दूसरे में लिखा गया है, नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। तीसरे में लिखा गया है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। और चौथे में लिखा गया है, श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा ही होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खियों के बारे में, हाथियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और चिड़ियों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, चिड़ियों के घोंसलों के बारे में हमेशा क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या हो रहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। यानी इसके जो सारे ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है हरियाणा, सेकंड में लिखा गया राजस्थान, थर्ड में लिखा गया उत्तर प्रदेश और फोर्थ में लिखा गया है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली थी? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर यहाँ पर फोर्थ बिल्कुल सही रहता है। हमें पता है जो अनीता कुशवाहा जी थी यह बिहार राज्य की रहने वाली थी। तो इसी के साथ में आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।